हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज रवि रंजन कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिरर चल रहा था। क्लास 10 टॉपिक मिरर चला था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। उसका हम लोग लेक्चर 4 में हम लोग क्या किए थे, कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल टर्म करेंगे, जैसे व्हेन टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट सम एंगल देन हाउ मेनी इमेज कैन बी ऑब्टेन। जब कोई दो प्लेन मिरर, आज का जो हमारा टॉपिक है कि मान लीजिए कल पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल मिरर से हम लोग काम चला रहे थे। सिंगल मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, सिंगल ऑब्जेक्ट का इमेज मिल रहा था इधर प्लेन ये मिरर में। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे ना, दो प्लेन मिरर को इंक्लाइंड करके रखेंगे। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है और ये एक प्लेन मिरर है। ये दोनों प्लेन मिरर को किसी एंगल पे, मान लीजिए वो एंगल थीटा है, इस पे हम इंक्लाइन करके इसको रखते हैं। और इसके बाद इंक्लाइन करने पर यहां पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट किसी को रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति को अगर हम यहां पे ये अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं तो ये उसका कितना इमेज बनाएगा, ये हमको आज पढ़ना है। कि दो प्लेन मिरर, मान लीजिए ये MN है और ये O है, इन दो प्लेन मिरर को किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइन करके रखे हैं तो कितना हमको इमेज मिलेगा। जैसे आप लोग बार्बर शॉप में गए होंगे, बार्बर शॉप में गए होंगे तो क्या देखे होंगे कि वहां मिरर के सामने अगर आप होंगे तो बहुत सारा इमेज, अगर पीछे आपका बैक साइड में अगर मिरर लगा होगा तो वो बहुत सारा इमेज दिखाता है। और इमेज का इंटेंसिटी क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। इमेज का इंटेंसिटी क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। तो आज हम वही करेंगे कि दो प्लेन मिरर को किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइन करके रखते हैं तो कितना इमेज बनता है। तो इसके लिए सारा लोग क्या बताते हैं, सिंपल 360 बाई थीटा, नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 बाई थीटा। तो ये हमेशा फॉलो रूल नहीं करता है, ये एक स्पेशल कंडीशन उसमें फॉलो करता है। मैं आज जितना भी प्लेन मिरर से रिलेटेड जो इस तरह के क्वेश्चंस है वो सब आपको बन जाएंगे। आज मैं उसका सारा थ्योरी दे दूंगा कि इफ दो प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा देन हाउ मेनी इमेज आर ऑब्टेन्ड ऑन इट। तो कितना इमेज हम ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लिखिएगा, नंबर ऑफ इमेज formed by two plane mirror number of image formed by two plane mirror when they are inclined at angle theta। तो देखिए मैं टॉपिक लिख चुका हूं, ये सारा हेडिंग में लिख चुका हूं। सिचुएशन, कितना सारा सिचुएशन में इसको बता दिया हूं कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर व्हेन दे आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। जब कोई प्लेन मिरर, देखिए ये दो प्लेन मिरर है MN और NO, मतलब ये दो प्लेन मिरर, इसका एक, दोनों प्लेन का एक पॉइंट क्या हो, कॉन्साइड कर गया किसी एक पॉइंट से। अब देखिए ये जो प्लेन मिरर है MN और NO, ये दोनों को अगर हम एक थीटा एंगल पे इंक्लाइन करके रखते हैं तो इतने सारे सिचुएशन होते हैं। लेकिन बाकी टीचर क्या बताते हैं कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर थीटा n निकालना है, लगा दीजिए 360 बाई थीटा, बस ये
एक सब स्पेशल कंडीशन है तभी ये निकलता है दोस्तों, नहीं तो वो फिर फेल हो जाता है। फिर आप लोग न्यूमेरिकल बनाने जाते हैं, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, आप लगा के आए, पता चला कि वो कुछ और दिया हुआ था, आप कुछ और बना के आ गए। तो इसीलिए मैं सारा सिचुएशन, इससे बाहर न्यूमेरिकल आपको आएगा ही नहीं। ये आपका सारा न्यूमेरिकल का सार है। अब देखिए एंगल कैसा रहेगा, थीटा रहेगा, एंगल वहां दिया रहेगा, एंगल बिटवीन। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला वही है 360 बाई थीटा। जब क्या हो, अगर इवन नंबर आए, 360 को अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से आप डिवाइड करते हैं तो वो इवन नंबर आएगा। तो नंबर ऑफ जो इमेज बनेगा वो n जो बनेगा, जितना 360 अपॉन थीटा आया है उससे आप क्या कीजिएगा, एक माइनस कर लीजिएगा। ये कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। कहीं कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, यहां रखा हो, ये ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो, तो अगर 360 बाई n करने पर अगर आपका इवन नंबर आता है तो जो नंबर ऑफ इमेज होता है वो क्या आएगा, ये 360 बाई थीटा माइनस 1 आएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा वो कहीं भी होगा। दूसरा क्या है, 360 बाई थीटा, अगर ये ऑड आए, क्या है, ऑड आए, तो ऑड में पेज फंस जाता है। ऑड में दो सिचुएशन होता है। देखिए, एक होता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, आपको एंगल बाइसेक्टर पता, अगर यहां ये हम ड्रॉ करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ हो, अगर एंगल बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ हो, तब जो उसका नंबर ऑफ इमेज बनाने का जो फॉर्मूला होगा वो फिर 360 अपॉन थीटा होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट नॉट प्लेस ऑन द एंगल बाइसेक्टर पे रखा होगा तब। When object does not place on the angle bisector, जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ होगा और 360 अपॉन थीटा करते हैं तो अगर ऑड नंबर आता है तब ये सही होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां इस पे रखा हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ एंगल बाइसेक्टर पे, तब ये 360 अपॉन थीटा फॉलो नहीं होगा। तब क्या होगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होगा इफ ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन एंगल बाइसेक्टर। ये सिचुएशन है कि एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ इमेज जो निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। और नेक्स्ट है आपका, अगर इंटीजर हो, मतलब इंटीजर ना हो, इज नॉट इज इक्वल टू इंटीजर, कहने के बाद 360 अपॉन थीटा किए और ये आ गया तो आपका 10/3 आ गया। कितना आ गया, 10/3, 10 अपॉन 3 आ गया। तो 10/3 को आप सॉल्व करिएगा तो ये कितना आएगा, 3.33 आते रहेगा, 3.33 ये आते रहेगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा, ये इंटीजर पार्ट वाला, पॉइंट वाला नहीं, तो इसका जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो 3 बनेगा, क्योंकि आधा इमेज बनता नहीं है। ऑब्धा का हमको कोई हाफ का, ये फ्रैक्शंस का कोई मतलब नहीं होता है हमारे इमेज फॉर्मेशन में। तो ये है आपका आज का टॉपिक, नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय द टू प्लेन मिरर व्हेन दे आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। जब वो एंगल कितने पे इंक्लाइंड हो, एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो, तो हम कितना सारा इमेज बना सकते हैं। ये उसका स्पेशल कंडीशन है। अगर कुछ नहीं कहा है तो एंगल कहां रखा रहेगा, कहीं भी रखा रहेगा एक्सेप्ट एंगल बाइसेक्टर। अगर बोल दिया कि एंगल ऑब्जेक्ट जो है एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, तब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब उसके लिए आपको ऑड के कंडीशन में ध्यान रखना पड़ेगा। 360 अपॉन थीटा अगर ऑड आता है और अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, तब उसमें से एक क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो ये होता है टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय द टू प्लेन मिरर व्हेन इट इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा का। तो मैं इसको मिटा देता हूं और एक न्यूमेरिकल कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो एक बार इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन आपका, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला दिया हुआ है फाइंड द प्लेन मिरर फाउंड बाय, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर व्हिच इज इंक्लाइंड एट एंगल, पहला दिया हुआ है 45 डिग्री। तो पहला सॉल्यूशन लिखिए गया, थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हमको पता है वी लिखेंगे, वी नो दैट नंबर ऑफ इमेज, we know that number of image
n बराबर कितना होगा 360 बाई n होगा, सॉरी 360 बाई कितना होगा थीटा होगा। तो देखिए तो 360 बाई थीटा 45 होगा, थीटा कितना है 45 है। काट के देखते हैं इसको, तो ये 8 टाइम्स में कट जाएगा, यानी m जो आएगा वो 8 है, विच इज क्या है, विच इज इवन है, क्या है इवन है। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इमेज क्या हो जाएगा n माइनस वन, दैट इज कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 कितना 7 हो गया। पहला आंसर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा कहता है थीटा कितना डिग्री है, थीटा आपका 60 डिग्री। तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ इमेज n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है 360 बाई, ये भी कितना आया, यहां भी n बराबर कितना आएगा 6 आएगा। तो नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा n माइनस वन, क्योंकि इवन आता है तो उसमें से हम क्या करते हैं एक को घटा लेते हैं, तो 6 माइनस वन कितना आएगा 5, इसका 5 आएगा। उसी तरह से मैं आगे कर देता हूं, इधर तीसरा देखिए, नंबर ऑफ इमेज, यहां पे थीटा कितना दिया हुआ है, यहां थीटा दिया हुआ है 180 डिग्री। नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू 360 बाई 180, ये गया 18 दूनी 36 2, यानी n बराबर कितना है 2। तो नंबर ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी कितना 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहां चौथा देखिए, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री है 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। तो n इज इक्वल टू कितना होता है 360 अपॉन थीटा, तो n बराबर कितना आपका 360 अपॉन में कितना 90, ये कट गया 9 चौको 36 4, यानी n बराबर कितना आया 4। तो देखिए तो नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा 4 माइनस 1 कितना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखिए, इधर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री वाले को मैं इरेज करता हूं क्योंकि 9 चौको 36 4 आएगा, मैं तो यहां बता चुका ना 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री यहां मैं बता चुका हूं इसको। अब पांचवा देखते हैं, थीटा कितना दिया हुआ है 72 डिग्री, कितना दिया हुआ है 72 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेज लगा देंगे 360, देखिए लगाइएगा फॉर्मूला यही, अब सिचुएशन क्या करता है उसके अनुसार हम इसको चेंज कर लेंगे। 360 ये 72, 5 दूनी 10 0 1 और 7 5 35 और 1 36, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी n इज इक्वल टू कितना आएगा 5, n इज इक्वल टू कितना आया। अब ये देखिए तो भी चीज क्या है, n इज इक्वल टू 5 क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वैसे एज इट इज छोड़ देंगे, ऑड नंबर में हमको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जो इमेज बनता है हमेशा प्लेन मिरर इंक्लाइन बिटवीन टू से वो ऑड नंबर बनता है। देखिए 7 5 1 3 और यहाँ क्या बना ऑड, तो हमेशा ऑड बनेगा, इवन कभी भी नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे सिचुएशन नहीं था कि ये एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है या कैसे रखा हुआ है, अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा रहेगा तो उसको हम कुछ और कर लेंगे, जैसे एंगल बाइसेक्टर पे रहेगा तो उस केस में यहाँ पे इवन नंबर बनेगा, इवन नंबर ऑफ इमेज बनेगा। तो ये है आज का टॉपिक, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू क्लास, थैंक यू, बाय।